वेलकम टू एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस। आज हम जानेंगे कि फर्स्ट ज़ोडिएक के अंदर टाइम डिवीज़न कहाँ पर हुआ था और उसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ और वो किन लोगों को प्रभावित करता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, मनी, इनकम, वेल्थ को उससे कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टाइम डिवीज़न हैपन्स इन जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। सो टुडे वह सभी लोग जिनका ज़ोडिएक साइन यानी कि सन साइन जेमिनी है, मून साइन जेमिनी है या असेंडेंट जेमिनी है या जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं पर जेमिनी के साथ में जुड़ी रहती है, आज हम बात करेंगे उन्हीं सब के बारे में। जेमिनी इज़ द फर्स्ट एयर कॉम्पोनेंट, पहला वायु तत्व। सो जैसा कि जेमिनी का अपना स्वभाव है, बेसिकली दे हैव टू माइंड्स ऑलवेज, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है अपने डिसीजंस को लेने में, और यही परेशानी उनकी मॉनेटरी टर्म्स में भी आ जाती है क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर ही ये लोग बिल्कुल एडवर्स सोचते हैं। एडवर्स का मतलब एक डायरेक्शन अगर आगे तो दूसरी पीछे, एक लेफ्ट में तो दूसरी राइट में, यानी कि ये एक चीज़ को समांतर दो पहलुओं में सोचते हैं और दो पहलुओं में सोचने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करता। इट हैज़ टू हैव ए सिंगल हेड टू क्रिएट वेल्थ। तो जेमिनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या वो अपनी जो ये मल्टीप्लिसिटी है, जो कि एक तरीके का इनका गुण भी है, इस वेरियस डायमेंशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, वेरियस एजुकेशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, वेरियस पोर्टफोलियोज को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, इनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है दैट इज़ लिक्विडिटी। ये अपनी कैश जनरेट कर सकते हैं, लिक्विडिटी को कैश के माध्यम से, कैश स्टॉक्स के माध्यम से, ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत जल्दी लिक्विडेट होते हों। अदरवाइज दे लव टू डू वेरी क्विक ट्रेड्स। इनको बहुत जल्दी पैसा बनाना भी पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान होता है और शायद इसीलिए ये लोग मल्टीपल ट्रेड्स भी करते हैं। इनके पास जो इनकी सबसे ज़्यादा स्थिरता या सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो इनके थर्ड हाउस से आती है, विच इज़ लियो साइन। यानी कि इनका जो कॉन्फिडेंस होता है, इनकी जो स्किल होती है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा राजसी यानी कि बहुत ज़्यादा किंगली होती है, यानी कि दे वांट टू डू समथिंग बिग। इनके जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो काफ़ी बिगर अटैम्प्ट्स होते हैं। सो अब मल्टीप्लिसिटी हो और आदमी जल्दी लिक्विड पैसा बनाए और किंगली अटेम्प्ट करे। अब ये जो तीन सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टर को प्रॉपर कंट्रोल करके ही एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बनती है। नाउ कम अबाउट देयर पोर्टफोलियो। उनका जो पोर्टफोलियो रहता है ये डाइवर्स पोर्टफोलियो रहता है, एक तरीके से ठीक और एक तरीके से गलत भी। ठीक इसलिए बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग ऑल देयर एग्स इन द सिंगल बास्केट, और वो इनके लिए डेंजरस भी है कि अगर ये सारा का सारा दाव एक ही जगह लगा दें तो इनको सफलता प्राप्त नहीं होती। वैसे भी इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि 12th हाउस टू जेमिनी इज़ टॉरस, यानी कि जब भी ये अपनी पैसे को लगाएं ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसा जाकर जाम हो जाने वाला है या ये टू एम्बिशियस, टू बिग, टू लग्जूरियस चीज़ों के ऊपर अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, बिकॉज वीनस सिग्निफाइज इट। सो हम बात कर रहे थे द फोर्थ हाउस ऑफ ज़ोडिएक जेमिनी और वहाँ पर होने वाले इनके डाइवर्स पोर्टफोलियो की। तो ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर आईटी को रखिए, कम्युनिकेशंस को रखें, न्यू एज टेक्नोलॉजी को रखें या फास्ट मूविंग ट्रेड्स को भी रखें, तो तब ये बहुत अच्छा पैसा बना पाते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फिफ्थ हाउस ऑफ ज़ोडिएक जेमिनी इज तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी 12वें घर का स्वामी शुक्र इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी पहले एक बात तो तय है कि पंचमेश का द्वादश से संबंध बन जाना। अब पंचमेश का जब भी द्वादश से संबंध बनेगा तो आदमी की जो भी विद्या होगी, जो भी हुनर होगा, वो उसके काम में आना मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर एक क्रैक आ जाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोच आ जाती है कि अगर आपकी पोटेंशियल, आपकी स्किल जो कि मल्टीपल टाइम्स है, जो कि मल्टी डायमेंशनल है,
अगर वो आपके काम में नहीं आए तो फिर वो कौन सी ऐसी टेक्निक हो, कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हों जिनसे कि आप इस एजुकेशन को, इस स्किल को, इस कैलिबर को, इस डिग्री को अपने बेनिफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। और यदि ये काम हो जाता है, इस तरह के बेनिफिट्स ये निकाल लेते हैं। सो समटाइम्स Gemini people, they like to do consultancies. Sometimes Gemini people like to do one way trade. मैं नुकसान नहीं खा सकता साहब, आप मेरे साथ PMS कर लीजिए, या वो कुछ इस तरह की चीज़ें करें क्योंकि उनका जो सेकंड हाउस है वो मून से संबंधित है, वो सिप के अंदर चले जाएं तो वो लोग पैसा बना लेते हैं। अदरवाइज दे शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनकी स्किल्स खुद इनके काम में ना आकर दूसरों के काम में आए, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि कोई इनका सही इस्तेमाल कर लेता है, यदि कोई इनको सही तरीके से गार्ड कर लेता है तो इनको बहुत बेनिफिट होता है। इसकी एक और भी वजह है, उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ से जो 11th साइन है मार्स का, वो इनको बहुत जल्दी क्विक स्कीम्स और गेंस की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये लोग चाहते हैं कि एक वॉल्यूम आए, एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो और फटाफट ये काम हो जाए। सो नाउ दे विल कीप सर्चिंग देमसेल्फ, दे विल कीप सर्चिंग देमसेल्फ। यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स निकलते हैं जेमिनी के अंदर, या तो वो आदमी कन्फ्यूजन आद्रा के साथ में जुड़ता है या मृगशिरा के मंगल के साथ में जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये दो ही एलिमेंट इस पर्सनैलिटी में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, या तो वो टोटल कन्फ्यूजन्स के ग्रिप के अंदर फंस कर रह जाता है, या फिर वो बहुत हाई एम्बिशंस के अंदर घूम जाता है। और यही दोनों चीज़ें कहीं पर इनकी पर्सनैलिटी को और इनके पोर्टफोलियो को मल्टी डायमेंशनल डाइवर्सिफाइड बनाती है, जो कि इनको कंट्रोल करना ही चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको किस प्रकार के लोगों से मिलना या किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो कि इनके बिजनेस में कन्वर्ट होती हैं। एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिलती हैं, यानी डेली डे टू डे ट्रेड इनको मिलता है, या जिस चीज़ को ये अपने बिजनेस में शामिल करते हैं, दैट इज़ सिंपली जुपिटर, यानी पोजीशन ऑफ द जुपिटर। अगर इनकी पत्रिका के अंदर गुरु एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हो फिर तो कुछ कहना ही क्या, क्योंकि इसका एक और नियम भी है कि इनके सेकंड हाउस ऑफ फाइनेंस के अंदर जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। तो यदि इनकी पत्रिका के अंदर जुपिटर की स्थिति अच्छी हो, लेकिन मिथुन राशि के अंदर ये एग्जॉल्टेशन बहुत ज़्यादा कई बार काम भी नहीं आती, क्योंकि 7th से 8th प्लेसमेंट हो जाती है जुपिटर की। सो जुपिटर इज़ द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड जीव कारका। तो अगर कहीं पर ये लोग अपने जीवन के अंदर जो अपनी डिवाइन एनर्जी है, गुरु है, नॉलेज है, विजडम है, और विजडम में भी इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, इंटेलिजेंस जो है, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रटी रटाई विद्या या एक ऐसी चीज़ जो कि कंसेप्चुअलाइज्ड है, वन विच इज़ इन हायर डायमेंशंस। सो अगर ये उस जुपिटर को सही तरीके से मेंटेन करते हैं, ग्रो करते हैं, वर्क अपॉन करते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन हैव ए वेरी गुड थिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द planet connected with their 9th house which is Saturn। इनके 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का सैटर्न से संबंध होने का मतलब ये होता है बेसिकली दे नीड टू हैव ए डीप एनालिसिस, ए रिसर्च जो कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को भी दिखाए, क्योंकि 11th के अंदर मंगल भी बैठा हुआ है और इनके लगन का खुद का लॉर्ड बुध भी है। तो बेसिकली जब तक ये अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ों को एक साथ इक्वेट नहीं करेंगे तब तक इनको बेनिफिट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है मिथुन लगन के इन्वेस्टर्स के अंदर या ट्रेडर्स के अंदर कि वो लोग एक शेयर ले लेते हैं, अचानक उन्होंने बहुत वॉल्यूमस एक ट्रांजैक्शन करी, 10,000 शेयर ले लिए, और उसके बाद लेने के बाद अचानक क्या हुआ, मार्केट के अंदर स्लम्प आ गया या वो एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ था जिस बेसिस पर आकर इन्होंने वो ट्रेड लिया था। तो सडनली इट विल बिकम वेरी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कट द लॉस। दे आर नॉट रेडी टू टेक लॉसेज। वो क्या करेंगे फिर, वो उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए छोड़ देंगे, नहीं बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, और एक टाइम आने के बाद पता चलता है साहब कि वो डिप
और डिप और डिप और डिप और डिप चला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि व्हेनेवर, जब कभी भी सैटर्न रेट्रोगेशन स्थिति के अंदर जाएगा तो 5-6 महीने 7 महीने के लिए रेट्रोगेशन में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या साहब कि जो स्टॉक इन्होंने लिया था वो अंडर परफॉर्म और अंडर परफॉर्म और अंडर परफॉर्म होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जहां पर उनको वो लगभग डेड वैल्यू का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इनके लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो ये है कि दे शुड एक्ट एज अ कंसल्टेंट। इनको जिन चीज़ों में ट्रेड करना चाहिए दे शुड बी क्विक ट्रेड्स, जहां पर इनको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। अगर किसी राशि को सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस की आवश्यकता है तो वो मिथुन राशि ही है, यानी जिसका 5th लॉर्ड उसके 12th के साथ में कनेक्टेड है। और इनको कहीं ना कहीं अपने हाई रिटर्न्स के ऊपर कंट्रोल पाना चाहिए। इनको ये बात सोचनी चाहिए कि एवरी मनी और एवरी पैनी इज़ नॉट योर्स। आपको सब कुछ इस पूरे संसार में मिलने वाला नहीं है, या सारी ट्रेड आपको मिलने वाली नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने हिस्से का प्रॉफिट खाकर वहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास लॉस आ गया है, स्टॉप लॉस आ गया, यू मस्ट ऑनर योर स्टॉप लॉस। सो कीपिंग दिस इक्वेशन, जो कि इनकी पर्सनैलिटी है, जैसे कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करने से पहले उसके मल्टी डायमेंशनल के बारे में सोचते हैं। इन्हें इस डायमेंशन को अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी ट्रेडिंग में, अपनी एसेट्स में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली दे विल मेक गुड मनी। Again, why? The reason is इनका 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड इनके 2nd हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड होता है। सो ओनली दिस विजडम, दिस इंटेलेक्चुअलिज्म इज रिक्वायर्ड, एंड वंस द पावर टू द जुपिटर कम्स, दे आर द वंडरफुल मास्टर्स हु मेक मनी। सो आप भी इसी टाइम सेंस का इंजॉय करके, इसको समझ के अपने जीवन में, अपने पोर्टफोलियो में लागू कर सकते हैं। उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के अंदर आप काम कर सकते हैं जो ग्रह नक्षत्र आपके 2nd हाउस से, आपके 4th हाउस से या 5th के 11th से कनेक्टेड हों, तो उनके अंदर और उन्हीं सोलर मंथ्स में, उन्हीं मून मंथ्स में और उन्हीं दशा महादशाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, अपनी एसेट्स बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा आपके लिए सक्सेसफुल हुए हैं। एन्जॉय दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट।